जैसे कि कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, ऐसे ही कपड़ों पे भी पहनने वाले का नाम जरूर लिखा होता है। ये जो मेरा सूट है जो कि मैंने अभी स्क्रीन पे पहना हुआ आपको नजर, ये सरगोदा से मेरी खाला ने मेरी छोटी बहन के लिए भेजा था। तकरीबन 6 महीने हो गए थे, उसने अभी तक इस सूट को सिलवाया नहीं था, बस संभाल के रखा हुआ था कि अब सिलवाऊंगी अब सिलवाऊंगी। एक दिन ऐसे ही हमारी फोन पे बात हो रही थी तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि हमारे ना नेबर्स में है एक, वो आ रहे हैं पाकिस्तान से वापस, तो अगर मेरे लिए आप लोगों ने ना कुछ भेजना है तो भेज दो। बस क्या उसने अपने लिए सूट सिलवाने के लिए दे दिया हुआ था। तो मुझे कहने लगी कि वो जो खाला ने सूट भेजा था ना, तो वो अभी तक मैंने नहीं सिलवाया, तो 2 दिन हुए सीने के लिए दिया है, तो तुम्हें अगर वो पसंद है तो बताओ, तुम्हारे लिए भेज देती हूँ। वो सूट मैंने देखा हुआ था लेकिन इतने गौर से नहीं देखा हुआ था, यही वाला सूट जो मैंने पहना। मैंने कहा ठीक है, जैसी अपनी मर्जी है भेज दो। और फिर ये देखें सरगोदा से चला ये सूट कैसे बहरीन तक पहुंचा। और सिर्फ ये सूट नहीं था, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, और एक स्पेशल चीज आपको मैं वीडियो के बीच में ही कहीं या आखिर में दिखाऊंगी, तो इसलिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और गौर से देखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी रात का खाना, और रात के खाने के लिए मैं चिकन बना रही थी शोरबे वाला। आज दिल कर रहा था कि कुछ शोरबे वाला हो, चिकन कढ़ाई और इस तरह की चीजें खा खा के ना बस दिल भर गया था। आज मैंने कहा पतला लंबा सा शोरबा हो। साथ में मैंने हस्बैंड से पूछा कि आप राइस खाएंगे या रोटी खाएंगे, तो हस्बैंड बोले कि राइस बॉयल कर लो और लंबा पतला सा शोरबा बनाओ और फिर हम राइस के ऊपर डाल के खाएंगे। तो फिर बंदे को जब दिल ना कर रहा हो किसी चीज का, तो फिर बंदा ऐसे उल्टे पुल्टे काम करता रहता है। मुझे राइस भी बॉयल खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने आज बड़े ही जबरदस्त सिर्फ नमक वाले चावल बनाए। कैसे बनाए ये आप जरूर देखिएगा वीडियो के अंदर। अच्छा, बहन भाइयों की तरफ से आई हुई चीजों की ना एक अलग ही वाइब होती है। बेशक इंसान खुद पे करके पाकिस्तान पैसे भेज के तो चीजें मंगवाता रहता है, मैं भी मंगवाती रहती हूँ, अक्सर पे कर देती हूँ और चीजें मंगवाती रहती हूँ कि मुझे ये चाहिए तो मैं आपको पैसे भेजती हूँ ऐसे करके। लेकिन जो चीज बगैर पे किए, बगैर किसी डिमांड के आपको आपके बहन भाई भेज दें एज अ गिफ्ट, तो उसकी एक अलग ही वाइब होती है। और ये जो मेरी छोटी बहन है, ये तो मेरे साथ अटैच ही बहुत ज्यादा है, तो इसको जो समझ में आई, जैसे समझ में आई, इसने मेरे लिए भेज दिया। 2 सूट भेजे इसने मेरे लिए, साथ में जूते भेजे, चप्पल जो मैंने अभी पहने हुए हैं, इसके बाद ज्वेलरी, कुछ मेकअप, और साथ में इतनी जबरदस्त खुद से पेंटिंग करके उसने मेरे लिए कार्ड भी भेजा। जिसने मुझे रुला ही दिया था कसम से, मैं इतना रोई उसको देख के। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल। चावल मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे, तकरीबन आधा घंटा हो गया था, और साथ में मैंने हांडी बनाई थी। तो यहाँ पे ऑयल में मैंने डाल दिया है 2-3 लौंग, उसके बाद दालचीनी और साथ में थोड़ा सा जीरा। ठीक है, उसको पहले मैंने अच्छे से ऑयल में भूना है, और उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाले हैं। प्याज को हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, व्हाइट व्हाइट ही रखना है। और फिर मैंने इसके बीच में डाल दिए थे, मेरे पास फ्रोजन वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, थोड़ा सा मैंने 1 कप तकरीबन वो डाल दिए हैं। अपने राइस के हिसाब से आप कर सकते हैं, जितने आपके राइस हैं उतने आप वेजिटेबल्स डाल दें। इसको बस हल्का हल्का सा मैंने भून लिया था, और उसके बाद इसके बीच में मैं डाल दूंगी चिकन क्यूब डाल दिया है इसमें, और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे मैंने राइस डाले हैं, और राइस डाल के ऊपर से मैंने नमक और पानी डाल के, तो बस इसको मैंने 10 से 15 मिनट पानी ड्राई होने तक पकाया है, और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम लगाया। और इतने मजे के ये राइस बने थे, इतने मजे के कि मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि ये कैसे बनाए। मैंने कहा बस ये जैसे मैंने बनाया ना, ये रेसिपी आपको नहीं बताऊंगी मैं इसके ऊपर जब हमने पतला सा शोरबा डाल के खाए ना, ये और ही ज्यादा मजे के लगे थे फिर। अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी, अपने सूट के बारे में बात कर रही थी। ये जो सूट है ना, ये सरगोदा से आया था, मेरी खाला सरगोदा में रहती हैं, उन्होंने ये सूट भेजा था मेरी बहन को, और मेरी बहन रहती है इस्लामाबाद में। पहले ये सूट आया पिंडी सरगोदा से, और उसके बाद ये सूट गया इस्लामाबाद, वो लेके गई अपने घर। उसके बाद ये सूट गया जी गुजर खान, जहाँ पे उसने भेजा था सिलवाने के बाद, कि मुझे भेजने के लिए टीसीएस किया था उसने, सारा सामान गुजर खान गया, और गुजर खान से फिर ये सूट बहरेन आया। देखे कैसे 7 घरों का पानी पी के ये सूट मेरे पास पहुंचा है। तो फिर इस सूट की और ही ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि इसने घाट घाट का पानी पिया हुआ था और जब तक मेरी बहन ने मेरे लिए कपड़े नहीं भेजे थे और उस बंदे तक नहीं पहुंचे थे कि जिसने लेके आने थे बहरेन, तब तक मैं उससे फुल राब्ते में थी। और जब मेरे तक कपड़े पहुंच गए तो मैंने इन लोगों को बताया भी नहीं कि मुझे आप लोगों की चीजें मिल गई हैं। मुझे एक दिन फोन करके कहती है, फायजा वो तुम्हारे चीजें जो तुम्हें भेजी थी वो मिल गई। मैंने कहा कब से? कहती है तुमने बताया भी नहीं। और उसमें ना, उस पार्सल में एक सूट मेरी बड़ी बहन ने भी भेजा था। मुझे कहती है, फायजा सूट मिल गया था, कपड़े मिल गए थे तुम्हें, सारी चीजें मिल गई थी। मैंने कहा हाँ मिल गई थी। कहती है कैसी बेनफी हो तुम तुमने एक फोन करके नहीं बताया कि तुम्हें कपड़े कैसे लगे। मैंने कहा कि ना आप लोगों को वीडियो में ही बताऊंगी, या वीडियो रिकॉर्ड करूंगी उसमें ही बताऊंगी कि मुझे आप लोगों की चीजें कैसी लगी। नहीं, वैसे बहुत अच्छी लगी मुझे, सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। और मैं इस वीडियो के दौरान ही अपनी बहनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर देती हूँ। उससे पहले भी 2-3 सूट आए हुए थे, लेकिन वो अनस्टिच थे, तो वो भी सिलवाने के लिए मैंने दिए हुए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत प्यारे सूट हैं वो भी। तो जैसे जैसे सूट पहनती जाऊंगी वैसे वैसे इस बहनों का शुक्रिया अदा करती जाऊंगी एकदम से मेरे से ना ज्यादा बर्डन उठाया नहीं जाता, मैं सारे शुक्रिया एकदम से नहीं उठा सकती, एक एक करके सबका अदा करूंगी जैसे जैसे पहनूंगी और उस पार्सल में मेरी नंद ने भी मेरी छोटी बेटी के लिए फ्रॉक भेजा था, उसकी भी पिक्चर मैं साथ में अटैच कर दूंगी, जरूर देख लेना। और यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए रोटी भी बना ली थी, क्योंकि मेरा बेटा चावल नहीं खाता, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खाता, तो उसके लिए फिर मुझे अलहदा से तरद्दुद करने पड़ते हैं। रोटी उसके लिए बनाई, जबरदस्त से चावल और सालन भी हमारा तैयार हो गया था। आप लोग मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अब
आपको दिखाती हूँ वो चीज जिसका मैंने वीडियो के दौरान बताया था कि लास्ट में आपको दिखाऊंगी स्पेशल चीज। वो ये थी कि ये मेरी बहन ने अपने हाथों से ड्रॉ करके और अपने हाथों से लिख के मेरे लिए ये लेटर भेजा था। लेटर कह लें या कार्ड कह लें, इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस होती है इस वजह से कि ये कपड़े, जूते, ये ज्वेलरी, ये मेकअप, ये सब कुछ लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन ये जो उसने बना के भेजा ना, इसकी अहमियत उन सब चीजों के ऊपर हावी है जो कि इसके साथ में आई है। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।